दोस्तों, जो ये छोटा सा बच्चा है, इसका नाम जतिन सिंह राठौर है। एमपी का रहने वाला है। ये मर चुका है। ये 3.5 साल का बच्चा है। ये मर चुका है, लेकिन इसको दोबारा जन्म मिल गया है। दोबारा जन्म मिल करके अपने घर में ही आकर के खड़ा हो गया है। दोस्तों, आप लोग कहते हो कि दोबारा जन्म नहीं होता है। जन्म एक बार होता है। स्वर्ग यही है, नरक ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी होता है प्रभु की मर्जी से होता है। और ये बच्चे का दोबारा आना आप लोगों को सच्ची हकीकत बताना है भगवान को। तभी तो भगवान ने इस बच्चे को ला करके खड़ा किया है। भूत योनि होती है, प्रेत योनि होती है, नरक लोक, स्वर्ग लोक होते हैं, अगला जन्म और पिछला जन्म होता है, सब कुछ होता है। ये 3.5 साल का बच्चा है और ये मर चुका है। और ये आ करके अपनी मम्मी को रात में परेशान करता है। जैसे ये खड़ा है सेम ऐसे खड़ा होता है, आंखें घूरता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। और जब मम्मी नहीं सुनती है तो छाती पे चढ़ के बैठ के घसीटता भी है। मम्मी को एक दिन ऐसा होता है, 2 दिन ऐसा होता है, अब तो पर डे का काम हो गया है। दोस्तों, ये बच्चा छत से गिर के इसकी जान गई थी। 2 दिन तक आईसीयू में था। खून ज़्यादा बह जाने से सरका, इसलिए ये नहीं जीवित रह पाया। लेकिन ये बच्चा जो कहता है वो सुनने योग्य है। बच्चा कहता है, मम्मी जब मैं मरा था तो बहुत तड़पा था। मम्मी आप जानती हो मेरे कातिलों को क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने मेरे को, मैं जीना चाहता था मम्मी, मेरी कुछ तमन्ना थी मम्मी। दोस्तों, अब एक बात और मेरी सुनो इधर देखो। जो आत्मा होती है वो जवान होती है। आत्मा हमेशा ज्ञानवान होती है। आत्मा हमेशा बुद्धिमान होती है। आत्मा ना तो बच्चा होती है ना बूढ़ी होती है, हमेशा यंग होती है। क्योंकि आत्मा का जो रिलेशन है वो विष्णु भगवान से है। विष्णु भगवान कभी बुढ़े नहीं होते। इसी तरह हमारी आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती है। आत्मा सब कुछ समझती है, लेकिन बुद्धि और मन अपनी चलाता है। अब आपने देखा होगा कि आप कभी गड्ढे में गिरने को होते, उसके पहले आपको आभास हो जाता। कौन कराता है? आत्मा कराती है। हो गया था। आप ये देख रहे हो ज्योति राठौर है, बीच में फोटो लगी हुई है। ये वही माँ है जो कि जतिन की मम्मी है, जो कि जतिन का सन्नी भी नाम था। तो जतिन की मम्मी है। और अब इसके ऊपर ये डेली बीतता था। डेली रात होती है और ये डरती है रात होने से। ये मनाती है रात ना हो, ये मनाती है लाइट ना जाए, ये मनाती है घर में अकेले ना रहना पड़े। पति तो नौकरी करेगा, कहाँ जाएगा? पति नौकरी नहीं करेगा तो खाएंगे क्या? इस तरह से इसके दिन ऐसे तड़प तड़प के बीतते हैं। अब एक दिन ये एकदम बिल्कुल काली हो गई। इसकी दवाई चलने लगी, डिप्रेशन में चली गई। सब लोग कहते थे कि नहीं, कोई भी नहीं है इनको, मतलब बच्चे की याद आ रही है। बताओ, छोटा बच्चा मरेगा तो माँ तो रोएगी। ये भूल नहीं पा रही है, सदमे में है, ये बहुत परेशान है। बच्चे की याद में रोती है, तड़पती है, रात को जाग जाती है। और ये सबको मनाती, नहीं नहीं जतिन आता है, नहीं आता है, जतिन आता है, मुझे टॉर्चर करता है, मुझे कहता है कि मम्मी मेरे को बहुत दर्द हुआ था, जब मैं मरा था तो बहुत तड़पा था। आपको पहले भी बताया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुनिया में 2 दर्द होते हैं सबसे ज्यादा, मरने का और जन्म लेने का। जो जन्म लेता है उसे 84 लाख योनि में जानना तो दर्द है ही। लेकिन कहते हैं 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जो दर्द प्रकट हो उतना दर्द मरने में होता है, उतना ही दर्द जन्म लेने में होता है। दर्द कितना जन्म लेने में होता है? जैसे कि कोई खाल, छोटे बच्चे की खाल खींचे और सुन्नी की सुई न लगाए, और खाल खींचे कैसे, नमक डाल डाल के, तो उतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो दोस्तों, अब इस माँ ने अब आज वायदा कर लिया था पूरा। दोस्तों, कातिल घर में था। कातिल 2 कदम पे दूरी था। जतिन के पापा को नहीं पता था। जतिन के पापा पर डे कातिल को पकड़ते थे, पर डे चोर को पकड़ते थे, पर डे डकैत को पकड़ते थे, लेकिन अपने बच्चे के कातिल को नहीं पकड़ पाए। बच्चा चीख चीख के कहता था, रोता था, चिल्लाता था, लेकिन कहता किससे था? मम्मी से। पापा से तो कभी कहता नहीं था। अब क्या हुआ दोस्तों, अब ये जतिन जब बहुत परेशान करने लगा ज्योति को, अब ज्योति ने वादा किया कि आज हम सारी हकीकत बता देंगे। कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना आत्मा को मतलब ख़त्म कर लूँगी, अपने को मौत के मुंह में ढकेल दूँगी। क्योंकि जब 6 महीने हो जाए, कोई ना सोए तो क्या करे फिर इंसान? जी के करेगा क्या जब सोए ही ना? इस तरह से रात को उठती है, अपने पति को जगाती है, झुकोरती है और बैठा देती है। कहती सुनो,
जतिन की समस्या बहुत बड़ी है। जतिन रोता है, चीखता है, मेरी छाती पे चढ़ जाता है, मेरे को घसोटता है, मेरे को नाखून मारता है, मेरे को आंखें दिखाता है, मेरे बाल खींचता है। अब जतिन के हत्यारों को आपको पकड़ना ही होगा और अब जतिन को इंसाफ दिलाना ही होगा। दोस्तों, ये ज्योति है, ये ढोंगी महिला है नंबर 1 की। ये अब 6 महीने बाद इंसाफ दिलाने चली है। अब 6 महीने बाद इसको इंसाफ की चिंता हुई है। घर में रह रही है, पति के बगल में रह रही है, लेकिन अभी तक इसको चिंता नहीं हुई थी। जब इसे लगा कि अब कहीं से पार नहीं चलेगा, कहीं से कुछ नहीं हो पाएगा, तब ये हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पति को झकझोर रही है। अब ये सुनते ही पति एक बार्गिन बिल्कुल रौद्र रूप हो जाता है कि ये क्या कह रही है कि तुमको हत्यारों को सजा दिलाना ही होगा। अभी तक तो बताती थी कि जतिन आता है, सताता है, जतिन मांगता है, रोता है, चीखता है, बताता है कि मम्मी बहुत दर्द हुआ था जब मैं मरा था, बहुत तड़पा था, मम्मी मैं जीना चाहता हूँ। अब कह रही है कि हत्यारों को सजा दिलाने की बात कर रही है। तो दोस्तों, वो सुनता जाता है, ये बताती है देखो जतिन मरा नहीं था, इसे मारा गया है। जतिन छत से गिरा नहीं था, जतिन को गिराया गया है। दोस्तों, जतिन छत से गिर के मरा था, ठीक है। जतिन देखो मरना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती फेंका गया है। ये सारी बात बताती है तो वो उठ के बैठ के और वीडियो फोन ले लेता है। फोन लेकर के उसमें फोन में टाइम देखने लगता है जतिन का पापा। एक्चुअली वो इस सब इंस्पेक्टर था और वो बहुत ही चालू बंदा था दोस्तों, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो अभी यहाँ इस स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो जतिन का जो पापा है वो कहता है कि चलो तुम चिंता मत करो, जतिन को गिराया गया था या फेंका गया था, तुम पहले शांत हो जाओ। पहले मेरे लिए तुम हो, बाद में दुनिया है। तुम बची रहोगी तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मैं किसके सहारे रहूंगा। तो ये कहती नहीं, अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे बस जतिन के हत्यारों को मतलब फंदे पे पहुंचाना है। और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। एक्चुअली दोस्तों, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा रही हूँ। जतिन का जो पापा है ध्यानचंद, वो इंस्पेक्टर है और वो एक महीने के लिए बाहर भी रहता है, रोज लेट भी आता है, थक जाता है, घर की स्थिति पे ध्यान नहीं दे पाता है। 2017 में ज्योति की शादी हुई है। 2017 से 2-4 साल बाद बच्चे हुए हैं। ये 3.5 साल का बच्चा था। उसके बाद एक बच्चे को एबॉर्शन भी करवाया गया है, बता रही थी, खत्म हो गया है। दूसरा जतिन भी चला गया है। और ये ज्योति बोलती है कि मैं अकेले रह के थक जाऊंगी, मेरे को कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। तो इस तरह से ज्योति बहलाती है, फुसलाती है और कहती है नीचे वाले फ्लोर में आप दुकान डाल दो, जिससे मैं दुकान में बैठी रहूंगी और पैसे भी आते रहेंगे, मेरा मन भी लगा रहेगा, बच्चे को खिलाती रहूंगी, मैं अकेले थक जाती हूँ। तो जतिन का जो पापा है, ध्यानचंद उसका नाम है, वो सोचता कह तो तुम सही रही हो, हमें पैसे की तो कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारे मन लगाने के लिए मैं करता हूँ। नीचे की दुकान खोली जाती है। दोस्तों, 3 मंजिला का घर है ज्योति का, अकेली रहने वाली है। और उसके बाद दुकान में प्लास्टिक का सामान डाल दिया जाता है, तसला, बाल्टी, खिलौना, बच्चों के खिलौने, घर के यूज के सामान, लाइटर, फाइटर, पुड़िया, तम्बाकू। मतलब दुकान एकदम सज जाती है, लोग आते हैं, दुकान में बड़ी बिक्री होने लगती है। ये पूरा दिन वहाँ पे टाइम देती है, बड़ी चर्चा होती है, बड़ी हंसी मजाक होता है और बड़ा मन लगता है। 8 महीने यूं निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। घना मतलब बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा कर लेती है। अब ज्योति कहती है मेरे को तो अब नहीं चलानी दुकान, दुकान बंद करो, बंद करो। अब ये पति कहता मैं तो थोड़ी चलाऊंगा, बंद कर दो, लेकिन जितना सामान वो तो बेच दो। लेकिन ये मानता नहीं है, ये दुकान बंद ही नहीं करने देता, बोलता सामान पहले बेचो, सामान पहले बेचो। अब ज्योति रोज जिद पे अड़ी है, सामान नहीं, तुम बंद करो, बंद करो, फेंको सामान, फेंको सामान। ऐसे करके लास्ट में ज्योति, एक दिन क्या होता है दोस्तों, ज्योति के घर में एक फंक्शन होता है, यूं कहो कि मतलब शादी की सालगिरह होती है। और ज्योति छत के ऊपर जाती है और वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और वहीं पे ऊपर बच्चा जाता है और बच्चा जा करके ज्योति जतिन को नीचे फेंक देती है, क्योंकि बच्चे ने वो सब कुछ देखा था जो नहीं देखना चाहिए। गंदी गतिविधि में पति के साथ तुम सेलिब्रेट मना रही हो, शादी की सालगिरह मना रही हो, छत पे तुम खसम के पास बैठी हो
और उसके बाद बच्चा देखता है तो तुम्हें आग लग जाती है। अब ज्योति को डर लग गया, अपने मतलब आशिक उदय सिंह नाम होता है, पड़ोस का लड़का होता है, उससे कहती है अब क्या होगा, जतिन ने तो सब कुछ देख लिया। तब वो भी टेंशन में हो जाता है। लेकिन ये जब बच्चे को उठाती है ना तो बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी, गले लग जाता है। बच्चा को कुछ भी नहीं पता था, बड़ी कोरी आत्मा थी, बड़ी शांत आत्मा थी, उसने कुछ देखा ही नहीं था। ये तो कहते नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, गंदे इंसान हमेशा गंदे की ही सोच के रखते हैं। अब ये जतिन को गले लगाती है, गले लगा के ले जाके नीचे पटक देती है, तेजी से पटकती है और यहाँ पे आके चीखने चिल्लाने लगती है। किसी को पता ही नहीं चला कि कहाँ से कब क्या हो गया। वो छत फांद के कहीं से उसको निकाल देती है, जहाँ से भी वो आया हो उधर चला जाता है। ये चिल्लाती है, बच्चा हॉस्पिटल जाता है। अच्छा सुनो, सारा घर रो रहा था, बच्चे के गिरने पे सारा घर रो रहा था, पूरा मतलब रिश्तेदार रो रहा था, गांव रो रहा था, लेकिन बाप रो रहा था। लेकिन एक और था कोई जो खुश था, ये ढोंगी महिला ज्योति खुश थी। ज्योति सोच रही थी कि बच्चा जल्दी मर जाए, जल्दी मर जाए, जल्दी मर जाए, लेकिन बच्चा तो 3 दिन आईसीयू में रह गया। एक्चुअली वहाँ भी घपला हुआ था बेचारे जतिन के साथ, वहाँ भी जतिन को ठगा गया था। बच्चा तो मर ही चुका था, वहाँ भी 3 दिन रखा गया था, पैसा ऐंठा गया था। सब कुछ जतिन अपनी मम्मी को बताता है और मम्मी की छाती पे चढ़ जाता है। रात होते ही जतिन ये काम शुरू कर देता, क्योंकि उसे भूत योनि मिल गई थी। सच्ची आत्मा थी, ऊंची आत्मा थी, पहुंची आत्मा थी, और वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो गलत इंसान जिंदा रहे। तो इस तरह से 3 दिन बाद बच्चा मर गया ज्योति के, जिनका जिंदगी का क्लेश हट गया। उसके बाद गम घर में था। दिन चलते 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 गम झेलते झेलते ध्यानचंद भी अपने ड्यूटी पे जाने लगा। 1 महीने के बाद पूरे रिश्तेदार अपना चले गए। अब ज्योति अकेली बची। अब ज्योति तो बस दिन रात डर में जीती, भय में जीती, जतिन के भय में जीती। पता नहीं इस कोने से जतिन निकल पड़े, पता नहीं इस कोने से जतिन निकल पड़े, पता नहीं जतिन हमको मार ना दे, हमारा गला न दबा दे। ये सब चिंता में किस तरह से इस महिला ने 6 महीने बाद ये राज खोला। 4 महीने 2 महीने बाद ही आने लगा था जतिन सपनों में। सपनों में नहीं, आंख खोल के अगर बैठती ना रात को 2 बजे, बैठ जाती, लेटती नहीं, बेड पे कोने में दिबक जाती, कभी इधर दुबक जाती, कभी उधर दुबक जाती, डंडा लेके बैठती, कभी चाकू लेके बैठती। मतलब बड़े उपाय किया ढोंगी महिला की जतिन डर जाए। लेकिन जतिन तुम जैसी महिलाओं से डरने वाला नहीं था ज्योति राठौर जी। और तुम्हारी सजा सिर्फ और सिर्फ तो रस्सी तुम्हारे गले में डाली जाए। लेकिन सॉरी कि हमारे देश का कानून ऐसा है कि हमें तुम लोगों को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर पति को धोखा, उधर से बच्चे को धोखा, उधर से जो पेट में बच्चा था उसको दवाई खा के गिराया। किसके लिए? बगल के लफंडर के लिए, बगल के टपोरी के लिए। वही सौरभ नहीं था, सौरभ नेबी के पति को मार देती है शराबी के लिए। वही हाल इनका भी है। फेस तो देखो इनका, लिपस्टिक लगा करके श्रीदेवी से कम नहीं लग रही है अपने आप को, अपना श्रीदेवी समझ रही है अपने आप को। जाओ वहाँ फिर अब जेलरों के तेल लगाओ। तुम आशिकों को ढूंढ रही थी, अब तुम्हें मिल गए ना पुलिस वाले। वहीं पे उम्र कैद की सजा हुई, 8 घंटे नौकरी करना, उसके बाद शाम को रात को तेल लगाना जेलरों के। तो दोस्तों इस तरह से पति फिर रौद्र रूप धीरे धीरे पति का होने लगता है। सारी हिस्ट्री है जब रात को 2 बजे सुनाती है, तब पति प्यार से फिर लास्ट में कहता है, गम को अंदर भींच करके, मन को कंट्रोल करके ज्योति के बाल सहलाता है। क्योंकि पति समझ गया था कि मैं कातिल के साथ 6 महीने से रह रहा हूँ। दुनिया को इंसाफ दिलाने वाला बंदा आज अपने बेटे को इंसाफ ना दिलाए तो ठाव उसकी बात है, स्वाभिमान की बात है। तो उसने सहलाया कि तुमने कोई गलती नहीं की। बताती है, बच्चे को मैंने इसलिए फेंका कि तुम दुकान नहीं बंद कर रहे थे। बच्चा सामान बिखेर रहा था, बच्चा जीने नहीं देता था। बच्चा, अगर मैं बच्चे को गिरा दिया और बच्चे को चोट लग गई तो तुम समझोगे कि दुकान बड़ी अपशगुनी है और तुम बंद कर दोगे। लेकिन सॉरी, बच्चा मर गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पति कहता बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अब पति आंकड़ा लगाता है, जितनी इसने बात बताई थी वीडियो बना के रख लेता है। क्योंकि पति को पता था कि मरी हुई आत्मा को लगता है कि मुझे इंसाफ मिल गया तो दूसरे दिन दिखाई नहीं देती है। हो सकता है जतिन दूसरे दिन ना आए सपने में। पति ने वीडियो रखा, उसके बाद पति ने आंकड़ा लगाया कि कोई बच्चे को दुकान के लिए तो नहीं मारेगी, क्योंकि दुकान तो मैं बंद करने वाला था ही, बस सामान बेचने की बात कर रहा था। जो रखा है तो थोड़े दिन कर लो, 8-10 दिन और। लेकिन इसने बच्चे को मार दिया।
फिर ये क्या करता है, ज्योति को छत पे बुलाता है, छत पे ले जा करके बोला कहाँ खड़ी थी, बच्चा कहाँ से आया था, बच्चा को तुमने कैसे फेंका था। ये सारा टोटल वही बार बार दोहराता है, तिहराता है। फिर ये आंकड़े पे जाता है कि बच्चे को दुकान के लिए नहीं मारा गया है। फिर ये बोलता है कि ऐसा है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी से चक्कर था, क्योंकि जैसा डाउट उसको हुआ था वही बात हकीकत थी। जब ये दुकान कर रही थी 8 महीने तक बढ़िया दुकान चली, उसमें एक उदय नाम का लड़का आता था, हा हा ठी ठी, हा हा हू, हंसी मजाक चलने लगा। हंसी मजाक चलते चलते पता नहीं कब उदय प्यारा हो गया। उदय प्यारा हो गया तो इनके पेट में बच्चा था, उसको गिराया और जो उदय के साथ संबंध बनाने लगी। अब उदय इनको इतना प्यारा लगने लगा कि बच्चे से नफरत होने लगी, पति से नफरत होने लगी। अब ये जीना नहीं चाहती थी, पति को देखना नहीं चाहती थी, बच्चे को देखना नहीं चाहती, उदय के बाहों में रहना चाहती थी, उदय के साथ अपने प्राण पखेड़ू उड़ाना चाहती थी, उदय के साथ पूरी जिंदगी अपनी काटना चाहती थी। अब बच्चा इनको भूत दिखाई देता था, बच्चा इनको काला नाग दिखाई देता था, पति इनको अजगर दिखाई देता था। ये उदय के बिना पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। इसी तरह से इनके घर में फंक्शन होता है। फंक्शन होते के उदय आता है। उदय का क्या पूरा गांव ही आता है। आपको तो पता, गांव में पूरा गांव कुनबन होता जाता है। रिश्तेदार अलग से आते हैं, दोस्त अलग से आते हैं, मौजा अलग से आता है, उधर से बंदे आते हैं, इधर से बंदे आते हैं। उधर पति इंस्पेक्टर था, दुनिया भर के थे, थाने के बंदे, जेल के बंदे आते हैं, वकील की जानकारी होती, वकील आते, बड़ा भारी फंक्शन। और उसमें महिला, ये पति के फंक्शन में हत्यारिन माँ, ढोंगी महिला उदय के बिना नहीं रह पा रही। छत पे बुला लिया उदय को। अब बच्चा ढूंढते 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 छत पे पहुंचा। बच्चा घर का मालिक था, क्यों नहीं पहुंचता। वहां पे देखा मम्मी नंगी खड़ी है उदय के साथ अपना। उस तुरंत इसने देख लिया, हत्यारिन माँ ने, कि बेटे ने देख लिया है। अब बेटा सबसे कह देगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरा तलाक भी हो सकता है, मुझे घर से निकाला जाएगा। निकलना तो मैं चाहती हूँ, तलाक तो मैं चाहती हूँ, लेकिन बदनामी करा के नहीं। बेइज्जती माँ बाप की बहुत हो जाएगी। इसलिए करे तो क्या करे, तो जतिन का मुंह बंद करना था, तो जतिन तो मुंह बंद नहीं करता, क्योंकि उसे अकल ही नहीं थी। इनकी सोच थी, उसने कुछ देखा ही नहीं था फिलहाल। तो उसके बाद उठाती है, गले लगाने, जैसे वो गले लगने की कोशिश करता है, झट घसीट के गले से हटा के पटाख से नीचे पटक देती है। उदय भाग जाता है। दोस्तों, ये सारी रिक्रिएशन कर करके जब आंकड़ा निकलता है, उदय को पकड़ा जाता है, उदय को पूछा जाता है, पुलिस की एक टीम बनाता है, वो अपने आप अपना मुकदमा दायर करता है, अपनी केस FIR अपनी बीबी के नाम करता है। टीम आती है, जब उदय को बिठाती है खींच करके, उदय बोलता है, जो भी सब बता देता है। इधर ये पूछता है, कहता है कि उदय ने मेरे को सारी सच्ची बात बता दी। इस तरह से ये महिला फिर टूट जाती है। और टूटना भी था, क्योंकि अगर ये नहीं भेजते जेल तो जतिन मार देता, क्योंकि जतिन छाती पे चढ़ के डेली इनको कूटता था। आत्मा यंग होती है, आत्मा कभी बच्चा नहीं होती है, आपको पहले ही बताया। तो इस तरह से इस महिला को पकड़ के खींच के थाने में ले जाया जाता है। 4 सीट सबमिट हो चुकी है। अब इनको उम्र कैद। और इसका जो पति है ध्यान सिंह, वो कह रहा है कि एक्चुअली ये कथा दोस्तों नहीं बताया, ये सॉरी, सच्ची घटना भिंड की रहने वाली ज्योति राठौर है। ग्वालियर का रहने वाला ध्यान सिंह है, जो कि इंस्पेक्टर लग रहा है। ज्योति राठौर पढ़ी लिखी खूब है और ये हाउसवाइफ है। जतिन राठौर इसी दोनों का बेटा है और ये लोग MP के हैं। तो अभी आपको बता देती हूँ कि इनका फैसला जिन लोगों ने देखा है, सबकी आंखों में आंसू आ गए हैं और सब कहते हैं कि हो सकेगा तो इस मासूम को मारने के एवज में मैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसको अभी के अभी चौराहे पे खड़ा करके वो हाल करता कि इसके रोए कांप जाते। तो दोस्तों, इस तरह से जतिन अपना इंसाफ मांग रहा था, इंसाफ मिला, पापा ने दिलाया। पापा ने अपनी वर्दी का जिम्मेदारी निभाई और आप लोगों को पता चल गया होगा कि भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते। तो ये पेड़ पौधे, ये दुनिया, ये पहाड़, ये जहान है ना, इसी तरह से भूत प्रेत है। आग है, आकाश है, हवा है, गर्मी है, धूप है, सर्दी है, नखत है, तारे हैं, चंद्रमा है, सूरज है,
तो इस तरह से हाथी घोड़ों की तरह भूत प्रेत भी हैं, स्वर्ग है, नरक है, विष्णु लोक है, नरक लोक है, यम लोक, हरिश्चंद्र लोक है, सुदामा लोक, सुतलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, मतलब बहुत सारे लोक हैं। तो आपको ये कहानी सच्ची घटना एमपी की कैसी लगी? आपको अब तो यकीन हो गया होगा कि मरने के बाद हमें अच्छी जगह जाना है, अच्छे कर्म करना है, सतर्क रहे, सचेत रहे, अपनों की चिंता करें। गैर आपके कभी नहीं हो सकते। आपके अपने आप को गाली दे के भी आपके ही कहलाएंगे, गैर आपको खून भी दे देगा तब भी आपके। अब एक बात बताइए, अगर उदय इनका होता तो उदय तो बेहोश हो जाता, बच्चा गिरा था, लेकिन उदय को तो चिंता